साथियों नमस्कार, राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का ये वीडियो है वो राजसिम्स पोर्टल के ऊपर ही रहने वाला है। साथियों 1 अप्रैल 2025 से एमडीएम का जो वितरण है राजसिम्स पोर्टल पर उस पर करने से काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और वो वितरण सही तरीके से हो नहीं रहा है। इसमें पोर्टल में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी पोर्टल पर हम एमडीएम का वितरण नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि राजसिम्स पोर्टल पर एमडीएम वितरण में कौन सी समस्या आ रही है। वर्ष 2025 में जब तक ओपनिंग बैलेंस जीरो शो हो रहा है, एमडीएम का वितरण नहीं हो रहा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एमडीएम का ओपनिंग बैलेंस है, नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर आ रहा है। ये जब तक जीरो है आपको वितरण नहीं कर पाओगे और पोर्टल है वो सही से कार्य नहीं कर पा रहा है। जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपके सामने इस प्रकार का ये येलो वाला मैसेज आपके सामने आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट अलाउड फॉर करंट डेट। तो सभी पूरी प्रक्रिया की जानकारी हम इस वीडियो के दौरान देंगे कि कौन कौन सी एरर आ रही है। जब तक इसका समाधान नहीं होगा पोर्टल पर हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो साथियों जैसा कि सबसे पहले आपने राजसिम्स पोर्टल को लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद में आप एससीएम के अंदर हम जाते हैं और एससीएम के अंदर हम जाते हैं तो सेल्स मैनेजमेंट में और एमडीएम वितरण के ऊपर हमें ऐड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम चले जाते हैं। जैसा कि हमें करते आ रहे हैं, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन किया और जैसे आप ऐड डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का जो मैसेज है, योर ओपनिंग बैलेंस अपडेट और अप्रूव रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अपडेट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोग्रेस, हैंस नो ट्रांजैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। ये लिस्ट आ रही है, आपको बैक टू लिस्ट आ जाना है और उसके बाद में आप जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जाएंगे और चेंज प्रेफरेंस के अंदर हम चले जाएंगे। यहाँ पर चेंज प्रेफरेंस के अंदर जाएंगे और उसमें जाकर के आपको क्या करना है, जो सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर ये आपको 2025-26 की जगह 24-25 आपको कर देना। इसके लिए राजसिम्स पोर्टल के द्वारा भी एक पत्रावली भी जारी की गई थी। तो यहाँ से हमने 2024-25 को वापस सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो चेंज वाला ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर हम चेंज कर देंगे। और साथ ही ये आपको बता दूं कि जब पोर्टल को आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद में इसको चेंज करेंगे तो प्रेफरेंस चेंज का ये ग्रीन मैसेज आपके पास में आ गया होगा, ये आ जाएगा। अब हम वापस चलते हैं इसमें एससीएम के अंदर। जो पहले एससीएम के ऊपर जाते हैं, एससीएम के ऊपर जैसे ही अब हम ओपनिंग बैलेंस के चेक करते हैं इन्वेंट्री डिक्लेरेशन में, तो ओपनिंग बैलेंस लिस्ट है वो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप चले जाएंगे और जैसे आप इसके ऊपर जाते हैं तो जो 1 अप्रैल 2024 यानी पिछले वर्ष का जो ओपनिंग बैलेंस आपने ऐड किया था वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एमडीएम का जो वितरण करते हैं सेल्स मैनेजमेंट के अंदर हम जाएंगे, एससीएम में जाएंगे और सेल्स मैनेजमेंट में चले गए। सेल्स मैनेजमेंट में जाने के बाद में ऐड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन बंद हो रहा था 2-3 दिन से, वापस पुनः शुरू कर दिया गया है। जैसे आप इसके ऊपर जाओगे तो आप देख पा रहे हो इसमें 4 अप्रैल की डेट है वो भी आ चुकी है। 4 अप्रैल 2025 की डेट आ चुकी है, यानी कि ये डेट तो आ चुकी है क्योंकि हम वितरण करेंगे तो करंट डेट का आएगा। तो आज ये 4 अप्रैल 2025 की डेट आ चुकी है। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, वीट कर लिया आज की डेट में और नो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी हम इंटर कर देते हैं। तो जैसे हम इसको इंटर कर दिया और उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ बेनिफिशियरी एंटर कर दिया, अब हम सेव वाले ऑप्शन को काम में लेंगे। सेव वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो इस प्रकार का एक येलो मैसेज आपके सामने आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अलाउड फॉर करंट डेट। आज की डेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें अलाउ नहीं किया गया। अब इसका रीज़न क्या है कि हमें अलाउ नहीं किया गया है वो हम देखते हैं। उसके साथ में आप अगर लिगेसी में जाओगे तो पहले लिगेसी में आप 1 अप्रैल का जो था आपको शो हो रहा था, लेकिन अब 31 मार्च के बाद में आप लिगेसी के अंदर एंट्री है वो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि 31 मार्च तक आ गया। तो साथ ही एक तो मैं आपको बता दूं 31 मार्च तक का जो पीछे का जो पेंडिंग है वो सारा कार्य हो रहा है। अगर आप इसको चेक कर सकते हो, पीछे की जो पेंडिंग की लिस्ट है वो निकाल करके आप इसको मिलान कर सकते हो। तो 1 अप्रैल तक के पीछे का ये हो गया। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो रिपोर्ट के अंदर जाएंगे। जैसे कि यहाँ हम रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो स्टॉक लेजर वाला ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर हम चले जाएंगे। इस लेजर के ऊपर हम यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ईयर है
फाइनेंशियल ईयर्स जो 2024-25 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा, आपको व्यू वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो जैसे ही व्यू वाले ऑप्शन के ऊपर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका जो बैलेंस है, शेष बैलेंस है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। गेहूं में भी है और चावल में भी, दोनों में है। टोटल 574 किलोग्राम और 100 ग्राम है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको 2025-26 के अंदर लेके जाते हो, 25-26 आपने सेलेक्ट कर लिया और इसको व्यू करेंगे तो 2025-26 का जो ओपनिंग बैलेंस है, व्यू के ऊपर आप जाओगे तो ये 25-26 आ गया और यहाँ पर आ रहा है ओपनिंग बैलेंस नो रिकॉर्ड फाउंड। अब साथियों यहाँ पर इसको अभी कहीं पर भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आप इस ओपनिंग बैलेंस को 2025-26 के अंदर यहाँ पर जो आ रहा है इसको आप अप्रूव कर पाओ। जब तक यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड वाला ऑप्शन आएगा, आप एमडीएम का वितरण है वो सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो ये जैसे ही यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा, एमडीएम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे, आप लीगेसी वाला भी कर पाओगे। उम्मीद है कि कल तक 1-2 दिन में ही हो जाएगा। वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया गया कि आपको समस्या है उसका पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कहाँ समस्या आ रही है, और जब तक वो समाधान नहीं होगा आप वितरण नहीं कर पाओगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।